तो एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि रोजाना हम राजस्थान जीके का लाइव टेस्ट करते हैं, तो आज भी राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे मिक्स क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो कोशिश करना कि जितने भी क्वेश्चन आप राइट कर पाते हो, जितने भी सही आंसर दे पाते हो, और जो भी आपका स्कोर बनता है और लास्ट में कमेंट करके आप बता सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं। ओके गाइस, मैं हूं प्रहलाद सारण, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पे ओके करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अनकेडिंग प्लस अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी एग्जाम होते हैं पूरा सिलेबस है वो कवर करवाया जाता है, हर एग्जाम का, हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट। और जितना भी सिलेबस है पूरी की आपको पीडीएफ मिलती है। क्विज के द्वारा प्रैक्टिस करवाई जाती है, जो भी आपकी डाउट्स होते हैं वो क्लियर करवाए जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लीजिएगा, और रेफरल कोड के तौर पर आप मेरा नाम दे सकते हैं, जिससे आपको कि 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, तो आवाज़ अगर बिल्कुल सही आ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं सर पहले क्वेश्चन के साथ में। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आपका है कि तेजाजी जो है विशेष तौर से किस जिले के लोक देवता है। किस जिले के लोक देवता का सिंपल सा मतलब यहाँ पर है कि मुख्य तौर पर तेजाजी का सर्वाधिक जो माने जाते हैं, जहाँ पर पूजा की जाती है, वो कौन सी जिले में की जाती है। सबसे पहले का राइट आंसर दे दीजिए। जयंती जी, सुंदर, रेणु जी, नंदलाल, अनिल जी, कैसे हो सर। चलिए पहले का राइट आंसर सर क्या हो जाएगा। जी, अजमेर में पूजे जाते हैं सर्वाधिक ये। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, अजमेर। जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा ये है कि कौन से लोक देवता हैं जिनकी पूजा करने पर, ये याद करने पर जो फसल होती है वो अच्छी होती है। यानी इनके समन से भावी फसल अच्छी अच्छी होती है। और ये किस लोक देवता के बारे में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, जिसे तेजा जी के बारे में माना जाता है कि इनकी पूजा करने से, इनको याद करने से फसल अच्छी होती है। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कैसे कौन से लोक देवता हैं और जिनके बारे में ये मान्यता है कि अगर इनकी पूजा की जाती है तो भोपे जो हैं उनके वंश में वृद्धि नहीं होती, यानी इनका वंश आगे नहीं बढ़ता अगर हम इनकी पूजा करते हैं। और ऐसा कौन से लोक देवता के बारे में माना जाता है। 3 का राइट आंसर। ये मिहाजी के बारे में मान्यता है कि अगर भोपे जो है अगर इनकी पूजा करते हैं तो इनके वंश में वृद्धि नहीं होती। 3 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कि जैसलमेर से पहले जैसलमेर के जो भाटी राजवंश हैं उनकी राजधानी कौन सी थी। जैसलमेर की भाटी राजवंश के जो राव जैसल जो थे, जिन्होंने जैसलमेर का दुर्ग और जैसलमेर की स्थापना की थी और जैसलमेर को राजधानी बना लिया था, इससे पहले जैसलमेर की भाटी राजवंश की राजधानी कौन सी रही थी। 4 का राइट आंसर। जी, इससे पहले लोदरवा थी। राइट राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। पांचा की ब्रजराज की उपाधि से भरतपुर का कौन सा शासक था जिन्हें ब्रिजराज की उपाधि दी गई थी। भरतपुर के किस शासक को ब्रिजराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 5 का राइट आंसर। जी, बदन सिंह को, महाराजा बदन सिंह को। राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि जैसलमेर का कौन सा शासक था। जैसलमेर का दुर्ग है नॉर्मली 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। राइट। जो आधा शाखा जो हुआ था, ये उस समय थे लूणकर्ण शासन कर रहे थे, जो कि 1550 ईस्वी के दौरान हुआ था। ये अर्ध शाखा क्यों कहा जाता है, ये बताना है। जैसलमेर जो कि 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर का दुर्ग जो आधा शाखा हुआ था लूणकर्ण के शासन काल में हुआ था। राइट। तो क्यों कहा जाता है। 6 का राइट आंसर। क्योंकि केसरिया तो हुआ था, लेकिन इसमें जोहर नहीं हुआ था, क्योंकि जो आक्रमण करने वाला जो अमीर जो था वो भी इस युद्ध में मारा गया था, इसी वजह से जोहर नहीं हुआ था। ओके। इसके अलावा जो रूठी रानी का नाम जो आता है उमादे का, ये इसी लूणकर्ण की बेटी थी, वो जो कि मारवाड़ के जो मालदेव शासक थे उनके साथ जिनका विवाह हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कि जैसलमेर के किस शासक ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी राजकुमारी का विवाह स्थापित किया था। सिंपल भाषा में कि जैसलमेर के भाटी राजवंश में सबसे पहले मुगलों की अधीनता किसने स्वीकार की थी और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे।
जो कि नागौर में 1570 में जो नागौर का दरबार लगाया था अकबर ने, उसमें गए थे और दीनता स्वीकार की थी। जी, हर्राज भाटी थे, इन्होंने दीनता स्वीकार की थी सबसे पहले। राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 कि स्वतंत्रता के टाइम पर जैसलमेर के भाटी राजवंश का कौन सा शासक था जो शासन कर रहा था? जी, और जिनके शासनकाल में जो सागरमल गोपा की जो घटना घटित हुई थी, वो इन्हीं के शासनकाल में घटित हुई थी। और यही स्वतंत्रता के टाइम पर जैसलमेर के भाटी राजवंश में शासन कर रहे थे। जवाहर शासन कर रहे थे उस टाइम पर। राइट आंसर आपका 4 नंबर। और सागरमल गोपा की घटना भी इन्हीं के शासनकाल में घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आधुनिक जैसलमेर का निर्माता है वो किस भाटी शासक को माना जाता है? आधुनिक जैसलमेर का बताना है। ठीक है। एक तो अब ऑप्शन कट ही हो गया कि जैसल देव है, इन्होंने तो जैसलमेर की स्थापना की थी। तो आधुनिक जैसलमेर के तो हो नहीं सकते। तो आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसको माना जाता है? जवारसी को माना जाता है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका कि कौन सा शिलालेख है जो कर्नल जेम्स टोड, जो कि इंग्लैंड जा रहे थे और इंग्लैंड जाते समय उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। तो कौन सा शिलालेख फेंका था समुद्र में? कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें हम घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संपूर्ण राजस्थान का इतिहास क्रमवाइज लिखने का प्रयास किया था। इसीलिए इनको राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहते हैं। जी, मानमोरी का लेख 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 11 हमारा है कि टोंक सुनहरी कोठी कौन से जिले में है? टोंक जिले में है। आपको ये बताना है कि सुनहरी कोठी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सुनहरी कोठी जो कि टोंक जिले में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? 11 का राइट आंसर। रामचंद्र जी, जी सर। ये इब्राहिम के द्वारा करवाया गया था। इब्राहिम खान। राइट आंसर का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा शिलालेख है जिसमें प्रतिहार शासक थे नरेश कक्कुक, इनका वर्णन किया गया है? किस शिलालेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है? 12 का राइट आंसर। जी, घटियालों का शिलालेख जो है ये इनकी जानकारी का स्रोत है, गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड है। राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 कि उत्तर भड़कीवाड़ भाटी है की पदवी है किसे सम्मानित किया गया था, किसको दी गई थी? उत्तर भड़कीवाड़ भाटी। नॉर्मली उत्तर से आने वाले जो दुश्मन थे, उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से उत्तर भड़कीवाड़ की उपाधि दी जाती थी। और ये बटनेर के दुर्ग को भी दी गई है, क्योंकि उत्तर से सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो है बटनेर के दुर्ग में ही हुए हैं। यानी वो उत्तर से आने वाले जो दुश्मन थे, विदेशी आक्रमणकारी थे, उनसे रक्षा करता है। और ये उपाधि जैसलमेर के शासकों को भी दी गई थी। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जैसलमेर रियासत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कब हुई थी? जैसलमेर रियासत की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 14। 1818 में। 12 दिसंबर 1818 को की गई थी। राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि जो प्रसिद्ध मुस्लिम संत हैं यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी, ये इनका किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में? 15 का राइट आंसर। ये मोहम्मद गोरी के साथ आए थे भारत में, जब 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उस टाइम पर। ठीक है। और उस समय शासन कौन कर रहे थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासन कर रहे थे। इनके शासनकाल में आए थे। और मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे। अपने कार्य क्षेत्र जो बनाया था अजमेर को बनाया था। राइट, तो 2 नंबर हो जाएगा सही उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 16 कि झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत और किसने और कब स्थापित की थी? राजस्थान की नवीनतम रियासत, और ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई राजस्थान की एकमात्र रियासत। 16 का राइट आंसर। पहले कोटा का हिस्सा हुआ करती थी, कोटा से इसको अलग किया गया था। और अंग्रेजों ने इसको अलग किया था, जो राजस्थान की नवीनतम रियासत थी। और 1838 में झाला जालिम सिंह जो है, इनको पहला शासक इनको नियुक्त किया गया था। राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। सॉरी, झाला मदन सिंह। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 कि किस भाटी शासक ने तनोट के स्थान पर लोदरवा को अपनी राजधानी बनाया था? 17 का राइट आंसर। लोदरवा को राजधानी किसने बनाया था? पहले ये भटनेर दुर्ग पर शासन कर रहे थे और वहां से ये जैसलमेर आते हैं, तब तनोट को राजधानी बनाया जाता है। तनोट के बाद में जैसलमेर की भाटी राजवंश की लोदरवा राजधानी बनती है और लोदरवा के बाद में जैसलमेर राजधानी बनती है। तो ये देवराज भाटी ने बनाया था। राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई आखिरी रियासत कौन सी थी? आखिरी कह दीजिए या फिर अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत कह दीजिए। झालावाड़ को बनाया गया था और झालावाड़ की राजधानी झालरापाटन को, जिसको हम घंटियों का शहर कहते हैं। राइट आंसर आपका 4 नंबर। दल पुंगल का मतलब होता है जिसने विश्व को जीत लिया हो, विश्व विजेता जो हो। ये दल पुंगल की उपाधि किसने धारण की थी? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, जो कि सांबर के जो चौहान थे, सपालस के चौहान कह दीजिए, शाकंभरी के चौहान कह दीजिए, उनकी शाखा के अंतिम शासक थे। और तराइन का जो 1191 में पहला और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी के खिलाफ जो लड़ा था। ठीक है। और ये 1192 के तराइन का युद्ध जो हुआ था, यही ये एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद में सल्तनत काल की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि चौहान की जो जालौर शाखा के संस्थापक कौन थे? जालौर शाखा की शुरुआत किसने की थी? 20 का राइट आंसर कीर्तिपाल ने। पहले जो नाडोल शाखा है, नाडोलों के चौहान, ये शाखा थी। और नाडोलों की चौहान शाखा में एक शासक हुए थे कीर्तिपाल चौहान। ठीक है। तो इन्होंने ही फिर कीर्तिपाल चौहान ने जालोर शाखा की शुरुआत की और जालोर के चौहान और नाडोल के चौहानों का विलय कर दिया गया था। राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से कौन सा चौहान है जो शिलालेखों में मंतगा कहा जाता था? यानी कहने का मतलब है, जो शिलालेख मिले हैं, यानी जानकारी के, इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं, वो कौन से शिलालेख हैं जिसमें मंतगा कहा गया है उनको? यानी किस शासक को मंतगा कहा जाता है नॉर्मली? किसका राइट आंसर? जी, विग्रहराज चतुर्थ द्वितीय को कहा जाता है। विग्रहराज द्वितीय को राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 कि पृथ्वीराज चौहान जो है, उनकी अल्पायु में शासन प्रबंध कौन करता था? 22 का राइट आंसर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है, इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर चौहान था। ठीक है। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान सोमेश्वर चौहान जो है, इन्होंने 1166 से 1177 तक शासन किया था। और फिर 1177 में ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है 11 वर्ष की उम्र में शासन संभालते हैं, राज्याभिषेक इनका होता है। अल्प आयु में जब 11 वर्ष की उम्र में थे, तब इनकी माताजी, जिनका नाम था कपूरी देवी, इन्होंने ये शासन संभाला था। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कि कौन सा शिलालेख है जिसमें सांबर और अजमेर के चौहान जो है, उनको वस्त गोत्रीय और ब्राह्मण गोत्रीय बताया गया है? ठीक है। यानी ये जानकारी का स्रोत बताना है। नॉर्मली राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर जो अलग अलग मत हैं, उनमें से एक मत ये भी है कि ब्राह्मण वंशीय थे, यानी वस्त गोत्रीय थे, विपर वंशीय कह दीजिए। इस जानकारी का स्रोत कौन सा है? 23 का राइट आंसर। जैसे बिजोलिया का शिलालेख है, और बिजोलिया का शिलालेख जो है 1170 ईस्वी का है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? पृथ्वीराज चौहान की जो मैं अभी बात कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में, उनके पिता के द्वारा, जिनका नाम था सोमेश्वर चौहान। तो ये सोमेश्वर चौहान के द्वारा बनाया गया था शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, जिसमें चौहानों की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है, सांबर झील के बारे में जानकारी मिलती है, और ये भी जानकारी मिलती है कि चौहान जो थे वो ब्राह्मण वंशीय थे, यानी विप्र वंशीय थे। क्वेश्चन नंबर 24 कि जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को सर बुलंदराय की उपाधि दी थी? सर बुलंदराय की उपाधि बूंदी के किस शासक को दी गई थी? 24 का राइट आंसर। राव रतन सिंह हाडा को दी गई थी। राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कि सिरोही की स्थापना किसने की थी? सिरोही की स्थापना किसने की थी? सिरोही उसके आसपास का एरिया जो है वो पहले आरबुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था नॉर्मली। और कर्नल जेम्स टोड की अगर बात माने, तो उनका कहना था कि सिरोही जो है, इसका प्राचीन नाम शिवपुरी था।
और जो वर्तमान हमारा सिरोही जो है, इसकी स्थापना की थी सैसमल ने। सैसमल कह दीजिए या सासमल कह दीजिए, एक ही बात है दोनों, सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है कि कौन सा पशु मेला जो नागौर में आयोजित नहीं किया जाता? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले जो लगते हैं वो नागौर में ही लगते हैं। तो इनमें से 3 मेले जो नागौर के हैं, एक कौन सा है जो नागौर में नहीं लगता, ये बताना है। 26 का राइट आंसर। जी, शिवरात्रि पशु मेला नहीं लगता, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है यहीं पर लगते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपका है कि बरकाना का मेला जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है? बरकाना का मेला कौन से धर्म से संबंधित है? और ये जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है कि सलख जो है ये राजस्थान के कौन से जिले से संबंध है? सलख इनका राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? 28 का राइट आंसर। और ये राजधानी से संबंधित है, यानी जयपुर से। राइट आंसर आपका 4 नंबर। जी, 29 है कि खाटू श्याम जी का मेला। और खाटू श्याम जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? सीकर जिले में बढ़ता है। अब आपको बताना है कि बढ़ता कब है ये खाटू श्याम जी का मेला, जो कि सीकर जिले में है, और कब बढ़ता है ये? 29 का राइट आंसर। जी, फाल्गुन शुक्ला 1122 को, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा मेला जो है चैत्र और भाद्रपद महीने में आयोजित किया जाता है? यानी दोनों महीनों में, चैत्र और भाद्रपद महीने में। तो 4 ऑप्शंस हैं, इनके आधार पर कि कौन सा मेला। जी, लोहारगल का मेला भरा जाता है जो। राइट आंसर आपका 4 नंबर। तो सर, आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से एक मेला जो है वो ग्रासिया समुदाय से संबंधित है। तो कौन सा मेला है जो ग्रासिया जाति से संबंधित है? 31 का राइट आंसर। 4 ऑप्शन के आधार पर कि कौन सा मेला जो है वो ग्रासिया जाति से रिलेटेड है, ग्रासिया समुदाय से संबंधित है। जी सर, मार्कंडेश्वर जी का मेला जो लगता है, ये ग्रासिया समुदाय से रिलेटेड है। राइट आंसर आपका 3 नंबर। 32 नंबर आपका है कि मालिक शाह पीर का उर्स राजस्थान के कौन से जिले में इसका आयोजन किया जाता है? मालिक शाह पीर का जो उर्स लगता है, ये राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? 32 का राइट आंसर। सोनगरा चौहान, अब तो बता सकते हो आप नॉर्मली। जी, जालोर में। राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। चलिए, 33 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आपका। दधी माता का मेला कहाँ पर पड़ता है? गांठ मांगलोद। दधी माता का मेला गांठ मांगलोद कहाँ पर? धातु की नगरी कह दीजिए नॉर्मली आप। खारे पानी की झीलें सर्वाधिक जहाँ पर हैं, नागौर जिले में। राइट आंसर का 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कि अकबर का कौन सा सेनानायक था जिन्होंने 1564 ईस्वी में जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? अकबर ने किस सेनानायक को 1564 ईस्वी में जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? 34 का राइट आंसर। मारवाड़ के जिन्हें महाराणा प्रताप कहते हैं, चंद्र सेन, उनके खिलाफ ये अभियान था नोबली। हुसैन कुली खान को भेजा था। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 कि किस शासक को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा था? राजपूताने का कर्ण किसको कहा जाता है? और ये किसने दी थी? नाम उपनाम किसने दिया था? संज्ञा किसने दी थी? मुंशी देवी प्रसाद ने दी थी। किस शासक को दी थी? 35 का राइट आंसर। बीकानेर के राठौड़ वंश के एक शासक थे, राय सिंह। ठीक है, राय सिंह जो बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक हैं, इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। और किसने उपाधि दी थी है? मुंशी देवी प्रसाद ने दी थी। 4 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, किसने ये कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? 36 का राइट आंसर।
किसने कहा था ये? 1544 में एक युद्ध हुआ था, जिसको हम गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं, या फिर जेतराण का युद्ध भी कहते हैं, जो मालदेव के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो शेरशाह सूरी फाइनली उसमें जीत गया था बड़ी मुश्किल से, और जीतने के बाद में उसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 कि बादराजून किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो जाने के बाद में राव चंद्र सेन जो है वो कहाँ गए थे? राव चंद्र सेन जो कि मारवाड़ वंश के एक शासक थे, जिन्हें हम भोला बिसरा राजा भी कहते हैं, मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहते हैं, महाराणा प्रताप का अगरपति भी कहते हैं, पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। तो इनके खिलाफ अभियान किया गया था ये। बादराजून का जो किला है वहां पर अधिकार हो गया था। वहां से फिर आप कहाँ चले गए थे? 37 का राइट आंसर शिवाना के दुर्ग में चले गए थे। ठीक है, वहीं से उन्होंने समाज। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है नॉर्मली, राव चंद्र सेन ने जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है हर्राई भाटी, उसको एक किला गिरवी रखा था जब उनके पास धनराशि खत्म हो गई थी। तो मुगलों का विरोध करने के लिए, सेना का गठन करने के लिए उसे धनराशि की जरूरत थी। तो एक किले को उन्होंने गिरवी रखा था। उस किले का नाम बता दीजिए, कौन से किले को, कौन से दुर्ग को उन्होंने गिरवी रखा था हराई भाटी के सामने? क्वेश्चन नंबर 38 की बीकानेर के महाराजा राय सिंह जो है इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बीकानेर के महाराजा राय सिंह जो है इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जी, बुरहानपुर में हुई थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुरहानपुर। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। 39 है कि मेवाड़ राज्य परिवार की राजकुमारी यानी कृष्णा कुमारी के विवाह के विवाद में राजपूताना की किन किन रियासतों के मध्य युद्ध हुआ था? कृष्णा कुमारी है, उनके विवाह को लेके विवाद हुआ था, और किन किन के बीच में हुआ था ये बताना है। 39 जोधपुर और जयपुर के बीच में हुआ था। ठीक है, एक्चुअली मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। इनका विवाह तय हुआ था भीम सिंह के साथ में, जो मारवाड़ के शासक थे। लेकिन भीम सिंह की सडनली मृत्यु हो जाती है, तो जयपुर के शासक के साथ इनकी शादी तय कर देते हैं। लेकिन जब मारवाड़ में जो मान सिंह शासन करने आते हैं, तो उन्हें लगता है जब भीम सिंह हमारी रियासत में जब शादी तय हो गई थी तो यही होनी चाहिए, लेकिन दोनों को लेकर विवाद हो जाता है। चलिए, ये 3 बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध है वो किन किन रियासतों के बीच में हुआ था? गिंगोली का युद्ध जो 1807 में हुआ था। 40 का राइट आंसर। ये वही युद्ध था जो हम अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे, 39 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे थे, कृष्ण कुमारी के विवाद को लेके जो बात कर रहे थे, वही युद्ध जो जोधपुर और जयपुर के बीच में जो हुआ था। इसी युद्ध को हम 1807 में है, जिसको हम गिंगोली का युद्ध कहते हैं। ठीक है, ओके। जयपुर रियासत इसमें जीत गई थी। 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 कि जयपुर के प्रतापी और विद्या अनुरागी शासक प्रताप सिंह स्वयं को किस नाम से काव्य रचना करते थे? जयपुर के जो प्रताप सिंह थे वो किस नाम से कविताएं लिखते थे, काव्य रचना करते थे? और ये ब्रिज निधि के नाम से लिखते थे, राइट? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 कि अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी, जो कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। 42 का राइट आंसर। और जिसे कह सकते हैं कि जो सबसे जिस पर विश्वास था, सबसे ज्यादा जिसको मनसबदारी प्राप्त थी 7,000 की, मानसी। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 कि राजा मानसिंह की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण में अहमदनगर अभियान के दौरान हुई थी और कौन से स्थान पर हुई थी ये बताना है। जी सर, अलीचेपुर में हुई थी इनकी। 4 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 की 18 मई 1974 को भारत सरकार ने जो पहला परमाणु प्रशिक्षण किया था वो कौन से जिले में किया था? पहला परमाणु प्रशिक्षण जो कि 18 मई 1974 को हुआ था, और राजस्थान के कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 कि सुंदा चोटी जिसे महाराणा जसवंत सिंह ने मारवाड़ का दूसरा आबू घोषित किया था, ये सुंदा चोटी कौन से जिले में है?
ये जसवंत सिंह जो है ये मेवाड़ रियासत के शासक थे जी, जिन्होंने सुंदा चोटी को मारवाड़ का दूसरा आबू घोषित किया था। 45 का राइट आंसर। और ये है जालोर जिले में। जो पहला रोपवे जो बना था वो यहीं पे बना था। दूसरा रोपवे कहाँ पर बना था? उदयपुर में। तीसरा बता दीजिए कहाँ पर बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कि देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ 22 बेहतर जिनालय ये कौन से जिले में है? ये भी जालोर जिले में है, जो कि भीनमाल में है। भीनमाल जालोर जो है। 4 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कि मुम्मल और महेंद्र की दंत कथाएं जो है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। लेकिन जैसलमेर का जो पर्टिकुलर क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर मुम्मल और महेंद्र की दंत कथाएं हैं वो प्रसिद्ध है? 47 जी, लोदरुआ में। राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 कि जैसलमेर में स्थित कौन सा जैन मंदिर का स्थापत्य जो है वो रणपुर का जो जैन मंदिर है उसके समान है? जैसलमेर के कौन से जैन मंदिर की स्थापत्य कला जो है वो रणपुर के जैन मंदिर के समान है? 48 का राइट आंसर। ये चंदन प्रभु मंदिर की। और चंदन प्रभु मंदिर है कौन सी जिले में? जैसलमेर जिले में। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार के द्वारा सोनार दुर्ग जो है उस पर 5 रुपए की टिकट कब जारी की गई थी? सोनार दुर्ग पर 5 रुपए की टिकट कब जारी की गई थी? 2009 में हुई थी। 28 फरवरी 2009 को। 3 नंबर आपका राइट आंसर। और चलिए सर ये रहा आपका आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल इजी था कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। बिल्कुल इजी सर, राष्ट्रीय मरु उद्यान। जी सर, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके यस, तो ये थे आज के टेस्ट के 50 क्वेश्चन। और सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि जितने भी लोग आप देख रहे हो लाइक करके जाइए। और जहाँ भी आपका ग्रुप होता है फेसबुक टेलीग्राम कहीं पे भी आप थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो। अगर आपको शेयर करने में कंफर्टेबल फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है तो आप कर सकते हो। और इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो तो टेलीग्राम और फेसबुक से ले लेना, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से ले सकते हो आप, या फिर सर्च भी कर सकते हो प्रहलाद सारंग सर के नाम से। और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है तो सर आप 9:30 पर फिक्स है आ जाया करो। सुबह 8 बजे हमारा करंट अफेयर होता है। 12 बजे रेलवे की स्टार्ट हो गई है। 3 से 4 के बीच में कल से मैथ भी स्टार्ट हो जाएगी। और 9:30 पर हमारा राजस्थान जीके का हमेशा होता है टेस्ट, तो वो भी ठीक है। और पीडीएफ इनके टेस्ट जितने भी टेस्ट है ना सबकी पीडीएफ है, तो पुरानी पीडीएफ लेना चाहते हो तो भी आप वहाँ से ले सकते हो। ओके तो क्लास ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। गुड नाइट।